वहां तो कोई भी नहीं। हाँ साहब, मुझे पूरा यकीन था। उसने पिछली बार मेरे भतीजे राजन को धमकी दी थी। धमकी? मगर क्यों? साहब, मेरा भतीजा राजन उसकी पत्नी से हंसी मजाक किया करता था और वो जोकर को पसंद नहीं था। पिछली बार बात बढ़ गई थी साहब। मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ ओ ओ बंद कर ये नाटक और अपना टाइम पास मत कर। मेरे को भी जल्दी जूस सेंटर जाना है, रास्ते से हट मेरे। अरे हाँ, तेरे वो जूस सेंटर से याद आया। मारिया, तेरे हाथ से बने हुए जूस में जो मिठास है ना, वो मिठास किसी मिठाई में भी नहीं है। अच्छा, तेरे को पता है ना कि तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो काय को अपना टाइम खोटी करता है तू? अरे दाल तो गलने के लिए कब से तैयार है, पर तेरा वो जोकर टोनी, वो आग ही नहीं जला रहा है कि जिस आग में मेरी दाल गले। सच कहता हूँ मारिया, तू सड़क पर खड़े रह के जूस बनाने के लिए नहीं बनी है। अच्छा, तो काय के वास्ते बनी है? मेरे दिल पर राज करने के लिए। सच कहता हूँ, रानी बनाकर रखूंगा तुझे, रानी। क्या बोला तू मेरी बीवी को? बोला था ना तेरे को मारिया से दूर ही रहना। जो दिल का हाल है वो बता रहा था उसे। कोई प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ प्रॉब्लम है। बोला था ना आंख उठा के मत देखना, वरना क्या कर लेगा रे? वरना क्या कर लेगा? हाथ नहीं लगा। क्या कर लेगा वरना? टोनी छोड़ो उसको। पागल हो गया क्या? मारेगा क्या इसे? शंकर देख, समझा ले अपने भतीजे को। मारिया की तरफ ये आंख उठा के भी ना देखे, वरना जान से मार दूंगा इसे। ले जा इसे, मार दूंगा नहीं तो तुम्हारा मतलब है कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजन को जहर दे दिया? हाँ साहब, मुझे पूरा यकीन है उस जोकर ने इसे जहर दिया होगा। लेकिन अगर उसे तुम्हारे भतीजे से ही बदला लेना होता तो वो बैंक का कैश लेकर क्यों भागता? मतलब ये कि तुम्हारे भतीजे को जूस में जहर देने का मकसद बैंक का कैश लूटना भी तो हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है एक तीर में दो शिकार किया गया हो। राजन को भी मार दिया और पैसा भी लेके गया। पहले आप ये बताइए कि वैन में रुपया कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम होती है। मैं कह रहा हूं ना, ये जोकर का ही काम है, उसको ही पैसे की सख्त जरूरत थी। आपको कैसे पता चला कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी? ये ठीक कह रहा है ऑफिसर। वो जोकर टोनी हमारे बैंक में आया था 20 लाख का लोन लेने, लेकिन लोन लेने के लिए सिक्योरिटी के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग ने उसका लोन पास नहीं किया। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और कह रहा था कि उसे किसी को पैसे देने हैं, वरना वो उसको मार देगा। फिर तो हमें सबसे पहले उस जोकर को पकड़ना चाहिए। लेकिन चीफ, अगर वो इतनी बड़ी रकम लेकर भागा है तो मुझे नहीं लगता आसानी से हमें मिलेगा। क्या तुम उसके घर का पता जानते हो? हाँ साहब, लेकिन जोकर तो भाग गया और उसकी पत्नी भी भागने की तैयारी कर रही होगी। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ हमें उस जोकर के घर का पता बताओ। मारिया, ओ मारिया। बाबा एक सेकेंड, ये लो। किधर टाइम पास कर रही थी तू? पता ना तेरे को वो लोग कभी भी यहाँ आते होंगे। लेकिन टोनी, हम लोग भागकर जाएंगे कहाँ? हम लोग कहीं भी जाएंगे वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे। तो तू क्या चाहती है? जान दे तू अपनी, सूली पर चढ़ा दू खुद को। तुम्हें खुद सूली पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये काम हम पूरा करेंगे। कौन है आप? मैं वो हूं जिससे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे तुम। हो,
करीम भाई ने भेजा है तुम्हें। देखो, हमें थोड़ा टाइम दे दो, हम लोग सारे रुपए वापस दे देंगे। रुपया तो हम वापस लेकर ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे इस पति को कानून से कोई नहीं बचा सकता। कानून? तुम पुलिस वाले हो? नहीं, कमांड फोर्स। कमांड फोर्स? हाँ। अब ये नाटक बंद कर और बता कि रुपया कहां है। बोला ना, अभी बंदोबस्त नहीं हुआ है, बस 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, सारा पैसा चुका दूंगा, गॉड प्रॉमिस। हम उस रुपए की बात कर रहे हैं जो तूने बैंक से चुराया है, जो तू वैन लेकर भागा था ना, वो रुपया। अब बता, वो वैन और वो रुपया कहां है? क्या कह रहे हैं आप? कौन सी वैन, कौन सा रुपया? मेरे को कुछ नहीं मालूम। उस राजन को पूछो ना, वैन का तो वही गार्ड है। नाटक करता है? हाँ, नाटक करता है। उसे तो तू पहले ही मार चुका है। क्या? वो मर गया? कैसे? पूछो अपने पति से। जूस में जहर डाल के मार दिया इसने। क्या कह रहे हैं आप? मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं किसी को जहर नहीं दिया मारिया। ये कोई रॉबरी नहीं की है, गॉड प्रॉमिस। चुप! तेरे स्टॉल पे आया था ना वो, जूस पिलाया था ना उसे, उसी जूस में तूने जहर मिलाया था। और तुझे वो वैन ले जाते हुए लोगों ने देखा है। और अगर तूने जुर्म नहीं किया है तो भाग क्यों रहे थे तुम लोग? हाँ? हम तो करीम भाई के डर की वजह से भाग रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर आज मैंने उनका पूरा पैसा नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। इसलिए तूने ये सारा प्लान बनाया? हाँ? ताकि तेरे दोनों दुश्मन एक साथ निपट जाएं। टोनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तुमने बैंक रॉबरी की, तुमने मर्डर किया है टोनी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मारिया, बिलीव मी, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, तू बोल रहा है। और तुझसे सच कैसे उगलवाना है ना, मुझे अच्छी तरह पता है। चल टोनी, टोनी। जोकर, क्या नाम उसका, टोनी। उस टोनी ने अपना जुर्म कबूल किया? नहीं चीफ, हमने इस पर सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन हुआ कि बस एक ही रट लगाए हुए कि मैंने जूस में जहर नहीं मिलाया और ना ही मैंने बैंक से रुपये चोरी किए। ऐसे मुझे लगता है चीफ, यहां तो वो बहुत ही सख्त जान है या फिर वो सच बोल रहा है। तो फिर सवाल यह है कि अगर उस जोकर ने राजन के जूस में जहर नहीं मिलाया तो फिर राजन के जूस में जहर मिलाया किसने? मैं बताती हूँ। ये देखिए जी, उस जूस में जहर तो था, लेकिन ये बात भी सच है कि जोकर ने उस जूस में जहर नहीं मिलाया। अगर जोकर ने उस जूस में जहर नहीं मिलाया था तो फिर किसने मिलाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पत्नी ने जहर मिलाया? नहीं, उसने खुद ने, क्योंकि उसकी उंगलियों पर से वही जहर पाया गया है जो उसके शरीर में से पाया गया। मतलब साफ है कि राजन ने खुद अपने जूस में जहर मिलाया था। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? खुद की जान क्यों लेना चाहेगा? शायद उस वैन से 5 करोड़ चुराने के लिए। वो जानता था जब उसकी हालत खराब होगी तो सबका ध्यान उस पर जाएगा और जोकर आसानी से वो वैन लेकर चला जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जोकर उस आदमी से मिला हुआ था, राइट? इम्पॉसिबल। अरे कोई बैंक का रुपया चोरी करने के लिए अपनी जान क्यों देगा? I mean, जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो चोरी का क्या फायदा? हाँ,
ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे पता ही नहीं था कि उस जहर से उसकी जान तक चली जाएगी। ये भी हो सकता है। लेकिन तुम लोग अभी भी ये कह रहे थे कि शायद इस टोनी को इस रॉबरी से कोई लेना देना ही नहीं। ये कैसे हो सकता है चीफ? उस जोकर को वहां से सबने वैन ले जाते हुए देखा है। हाँ, सबने जोकर को देखा है, टोनी को नहीं। और उस जोकर के नकाब के पीछे कौन छुपा है, ये तो कौन बता सकता है। इसका मतलब जोकर को फंसाया जा रहा है। हाँ, लेकिन इस जोकर को हम हमारे शक के दायरे से तब तक बाहर नहीं कर सकते जब तक हमें ये रुपया नहीं मिल जाता। हेलो, अच्छा, कहां? गुड, हम अभी वहां आते हैं। चीफ, एक गुड न्यूज है, वो वैन ट्रैक हो चुकी है। वो मड आइलैंड के एक सुनसान रास्ते पर है। वेरी गुड।